नमस्कार शिक्षार्थियों, हमने संज्ञा प्रकरण में सभी संज्ञाओं को वर्गीकरण के अनुसार पढ़ लिया है और अब हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत भाववाचक संज्ञा किन किन शब्दों से बनती है, मतलब जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से। तो अब हम पढ़ रहे हैं भाववाचक संज्ञा जातिवाचक शब्दों से कैसे बनती है। लड़का जातिवाचक संज्ञा है, उससे बना है लड़कपन। ये एक प्रकार का भाव है। लड़का है वो अपनी संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है, लेकिन लड़कपन उस जाति का एक भाव है। मित्र जातिवाचक शब्द है। मित्र तथा दो मित्रों में आपसी तालमेल का एक भाव है। पशु संपूर्ण जाति का बोध है, लेकिन पशुता उसके द्वारा जो क्रूर कार्य है या जो भी उसके द्वारा की गई गतिविधि वो पशुता के समान बताई गई है, तो ये भाव है। माता संपूर्ण जाति का बोध करा रही है, लेकिन मातृत्व जो अपने पुत्र के प्रति प्रेम है वो एक भाव को दर्शा रही है। दानव दुष्ट व्यक्तियों के लिए संपूर्ण जाति का बोध करवा रही है, लेकिन दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा जो कार्य किया है निंदनीय, उसको दानवता एक भाव के रूप में, इसलिए दानवता भाववाचक संज्ञा है। मानव संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है, लेकिन मानवता के द्वारा अच्छा कार्य किया गया वो मानवता शब्द है, वो भाववाचक संज्ञा है। शत्रु संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है, यानी शत्रु अनेक होते हैं, लेकिन उस शत्रु के द्वारा जो शत्रुता किस प्रकार की गई है वो शत्रुता एक भाव है। नारी संपूर्ण जाति का बोध करवा रही है, लेकिन नारीत्व की अपनी एक भूमिका होती है, समाज में एक योगदान होता है, वो भाव के रूप में नारीत्व कहलाएगा। मजदूर संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है, लेकिन उसके द्वारा किया गया मेहनत मजदूरी वो एक भाव है। मनुष्य अपनी जाति का बोध करा रहा है, लेकिन मनुष्य ने अपनी मनुष्यता किस प्रकार निभाई लोगों के प्रति। दास संपूर्ण जाति का बोध करवा रहे हैं, लेकिन किसी के प्रति एक नौकरी के रूप में दास था वो किस प्रकार निभा रहा है वो एक भाव के रूप में आई है। उसी प्रकार हम आगे जानते हैं सर्वनाम शब्दों से। अब सर्वनाम का प्रकरण हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कुछ सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। तो हम जानते हैं अपना जिससे भाववाचक संज्ञा बनी है अपनत्व एक भाव है अपने लोगों के बीच में। मम सर्वनाम शब्द से ममता की ममता किस प्रकार उसका ममत्व है किस प्रकार हा। उसी प्रकार सम है, सम से समता। सर्वस्व सभी में भाव के रूप में प्रयुक्त है। निज समय के लिए निज तव अपने लिए किस प्रकार वो कर रहे हैं ये भाव के रूप में। अहं किसी में अहं होना और अहंकार भाव है। आप से बने आपा अपने अंदर किसी प्रकार जैसे आपा खो देना वो एक भाव के रूप में है। माँ सर्वनाम से ममता। इस प्रकार हमने पढ़ा है सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। आगे देखिए विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। तो भला एक विशेषण है, उससे बना है भलाई, ये एक भाव है। जैसे वह एक भला व्यक्ति है तो व्यक्ति की विशेषता है कि वो भला है, तो वो उसका एक गुणवाचक विशेषण है, यानी उसकी विशेषता है। लेकिन भलाई क्या है, उसके द्वारा किया गया एक भाव है जिसको हम महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हमने पहले ही इसका विवेचन किया था कि भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते, उसका कोई रंग रूप आकार नहीं होता, केवल हम उसको आभास कर सकते हैं। यहाँ पर भलाई है वो हम आभास कर सकते हैं। उसी प्रकार अच्छा एक गुण है जो अच्छे व्यक्ति की विशेषता बताता है, लेकिन उसके द्वारा किया गया कार्य एक अच्छाई है, वो भाववाचक संज्ञा है। चतुर एक गुण है, विशेषण है, और उसके द्वारा जो चतुराई और चतुरता की गई है वो एक भाव है। महान जैसे एक महान राजा के बारे में बताया तो उसकी राजा की विशेषता है कि वो महान है,
लेकिन जब वो समाज में या लोगों में प्रसिद्ध होगा तो उसकी महानता का गुणगान किया जाएगा, तो वो उसकी महानता ही भाववाचक संज्ञा है। मीठा एक गुणवाचक विशेषण है और मिठास जिसको हम आभास कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर कितनी मिठास है। खट्टा एक विशेषण है और खटाई जिसको आभास किया जा सकता है भाई इसकी इस प्रकार ये खटाई वाला फल है। लंबा गुणवाचक विशेषण, लंबाई जो लंबाई में नापा जाए ये एक भाव है। गरीब और गरीबी, गरीब जैसे मोहन एक गरीब लड़का है, लड़के की विशेषता है कि वो गरीब है, तो वो उसका एक दशा बता रहा है। और गरीबी, वो गरीबी एक भाव है कि वो किस प्रकार की गरीबी में रह रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। भूखा, भूखा आदमी क्या करेगा, लेकिन भाववाचक संज्ञा में लोगों की भूख इस कदर बढ़ गई है कि वो समाज में बड़े मुश्किल से जी रहे हैं, तो भूख है वो एक भाववाचक संज्ञा है। धीर, किसी भी पुरुष का एक गुण है धीर, जिसको हम कार्य के रूप में धैर्य रखना कहते हैं, धीरज रखना कहते हैं, वो एक भाव है, लेकिन धीर एक गुणवाचक विशेषण है। कंजूस, किसी व्यक्ति की विशेषता है कि वो कंजूस है, उसके द्वारा जो कार्य किया गया है या किसी प्रकार की कंजूसी की गई है काम में, वो एक भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार हमने पढ़ा विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। उसी प्रकार आगे के क्रम में हम पढ़ते हैं कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे चढ़ना, क्रिया आगे के टॉपिक में हम पढ़ेंगे, लेकिन किसी काम का होना या करना आदि शब्दों से क्रिया का पता चलता है। तो चढ़ना क्रिया है और चढ़ाई कि भाई उसने कितनी चढ़ाई की, ये एक महसूस किया जाता है, आभास किया जाता है। चलना और आभास के रूप में चाल भाववाचक संज्ञा है। दौड़ना, उसके द्वारा कितनी दौड़ की गई, दौड़ एक आभास है, भाववाचक संज्ञा। सजाना क्रिया है, लेकिन किसी सजाई हुई चीज को देखना सजावट है, सजावट एक भाव है। उतारना और उतार, उतार भाव है, उतारना क्रिया है। कमाना, जिस प्रकार जीवन में मतलब कमाने के लिए आदमी संघर्ष करता रहता है और उसके द्वारा जो संचित पूंजी होती है यानी उसकी कमाई कितनी की गई है, वो एक भाववाचक संज्ञा है। गाना, जिसे गाया जाता है, लेकिन गाने को सुनना, उसकी गान जिसको महसूस करते हैं, वो भाववाचक संज्ञा है। झुकना क्रिया है, भाई आदमी है कोई भी है झुक गया, लेकिन उसके झुकाव को देखकर यानी यहां पर महसूस आभास किया जा रहा है, झुकाव एक भाववाचक संज्ञा है। खेलना, खेलना खेल क्रिया है, लेकिन खेल भाई किस प्रकार उसने उसके साथ बर्ताव किया गया, खेल खेला यानी वो भाववाचक संज्ञा में प्रयुक्त हुआ है। थकना ना क्रिया है और उसकी थकावट को देखकर इस प्रकार शब्द से हमें आभास हो रहा है कि यह भाववाचक संज्ञा है। हंसना क्रिया है, उसकी हंसी को देखकर ये भाववाचक में प्रयुक्त है। पीना और पान ये क्रिया से बना भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार हमने जाना क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बढ़ती है। स्थानबोधक अव्यय है जो निकट है। अव्यय का अर्थ है कि वह लिंग, वचन, कारक और काल आदि किसी प्रकार से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना ही हम उसको बहुवचन में बदल सकते हैं, इस प्रकार वो अव्यय होता है। अव्यय हमारी हिंदी व्याकरण में है तो उनसे भी भाववाचक संज्ञा बनती है। निकट से निकटता, दूर से दूरी, ऊपर से ऊपरी, दिक से धिक्कार। इस प्रकार हमने जाना, इस प्रकार हमने पढ़ा कि भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से और सर्वनाम से। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस प्रकार हमारा भाववाचक संज्ञा और संज्ञा प्रकरण पूरा हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।